तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं देखिए एक न्यू एज टेक कंपनी को जिसका हाल ही में हमको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला था और डेफिनेटली इस कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों कमाल कर दिया है। कल ही इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हैं और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर फोर में, जहां पर दूसरी टेक कंपनीज प्लेटफॉर्म कंपनीज दिक्कतों का सामना कर रही है। इसने दिखा दिया कि क्या दम है इस कंपनी में। तो पूरा एनालाइज करेंगे क्वार्टर फोर के नंबर्स को और इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि इस कंपनी के रिगार्डिंग दोस्तों हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में और भी अच्छी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपको यहां पर मजा आने वाला है। एंड इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या यहां पर एडवांटेज है, क्या मोट है, क्या रिस्क है, टेक्निकल चार्ट पे क्या बाइंग लेवल हो सकते हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। कंपनी का नाम है वन एंड ओनली सी इन्फो सिस्टम, यानी कि मैप माई इंडिया न्यू एज टेक बिजनेस दोस्तों हमको यहां पर ये देखने को मिलता है। मैप एज ए सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। चलिए हम सीधा यहाँ पर नंबर्स पे चलते हैं। कैसे रहे नंबर्स? पिछले क्वार्टर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, थोड़ा सा दबाव था, लेकिन इस क्वार्टर में दिखा दिया है कंपनी ने कि यहाँ पर कंपनी का जो है रेवेन्यू स्ट्रीम बिजनेस मॉडल यहाँ पर इंटैक्ट नजर आता है। यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त हैं और कहीं ना कहीं ईवी की एक ये बहुत शानदार प्रॉक्सी हमको देखने को मिलती है। ड्रोन इंडस्ट्री की हमको ये प्रॉक्सी देखने को मिलती है। चलिए नंबर्स को एनालाइज करते हैं। देखिए इस क्वार्टर में 57 करोड़ की सेल्स हमको देखने को मिली, जो कि पिछले साल थी 47 करोड़ की। मतलब ईयर ऑन ईयर आप देखिए 20% के आसपास की हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड 30% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है टॉप लाइन में। नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन 19 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 23 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ऑलमोस्ट 18% की ग्रोथ है एंड 19 करोड़ से बढ़ के सिक्वेंशियली बेसिस पे हुआ 23 करोड़। तो यहाँ पर 20% प्लस हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में डेफिनेटली यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अगेन देखिए मार्जिन्स की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर दूसरी कंपनीज में देखें मार्जिन्स यहाँ पर प्रेशर में है, चाहे आप टेक कंपनीज की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका तो खैर इनपुट कॉस्ट, केमिकल कंपनीज इनका तो इनपुट कॉस्ट का ही नाटक है। लेकिन इस कंपनी के आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 39% के थे, अब की बार हो गए 44% के। पिछली बार 36% के थे, अब की बार हो गए 44% के। तो गजब का हमको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ मार्जिन यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर बढ़ाए हैं। तो अगेन दिस इज रियली पॉजिटिव। हर फ्रंट पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये हो गए दोस्तों नंबर्स, और इसकी वजह से हो सकता है जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपको एक अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी अभी एक इसमें कंसर्न ये है कि अभी इसका दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ग्रोथ हमको डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 20% की आती हुई देखने को मिली, लेकिन 20% ग्रोथ के लिए यहाँ पर स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि कंपनी के पास मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको वेट करना चाहिए। अभी टेक्निकल चार्ट पे इस चीज़ को हम समझेंगे। रिटर्न रेशियोज काफ़ी ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल प्लेजिंग शून्य है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। गजब की यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट लीडरशिप है इसकी इंडिया में। चलिए एक एक करके अब यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके साथ में यहाँ पर रिजल्ट का जो सीईओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने क्या कहा है, देखिए रिजल्ट को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए ऑटोमोटिव ओईएम और कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट जो इनके कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनमें अच्छी खासी इनको ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, जो करीब 523 करोड़ की ऑर्डर बुक हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिस इनेबल्ड अस टू एंड FY22 विद एन ओपन ऑर्डर बुक ऑफ 699 करोड़। मतलब 700 करोड़ की ओपन ऑर्डर बुक इनके पास देखने को मिली है, विच इज ग्रोइंग सब्सटेंशियली फ्रॉम ₹377 करोड़ एट द एंड ऑफ FY21। तो आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक हमको फाइनेंशियल ईयर में डबल होती हुई देखने को मिली है, जो कि अमेजिंग है। तो 700 करोड़ की इनके पास ओपन ऑर्डर बुक यहाँ पर देखने को मिलती है। और कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखें, अभी देखिए 200 करोड़ का रेवेन्यू है और ऑर्डर बुक है 700 करोड़ की। तो अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पर क्लियरली नजर आती है, फ्यूचर की भी यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती। तो ये हो गई पहली चीज। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी के पास क्या मोट है। तो देखिए मोट की बात करें तो 80% शेयर है इसके पास, जो है 80% मार्केट शेयर है इन नेविगेशन सॉल्यूशंस फॉर कार्स इन इंडिया। तो ये बेसिकली B2B सेगमेंट को दोस्तों केटर करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि B2B2C सेगमेंट को केटर करती है। तो यहाँ पर जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, वो सारे बेसिकली कॉर्पोरेट्स हैं, एंटिटीज़ हैं। वो अभी मैं आपको क्लाइंट लिस्ट भी बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर इनका ऑटोनोमस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 80 नेविगेशन सॉल्यूशंस जो कंपनी प्रोवाइड कराती है कार्स को इंडिया में, इसके पास 80% मार्केट शेयर है। एसेट लाइट जो है मॉडल है, ड्राइविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, 40% इबिटा मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, यानी कि डुओपोलिस्टिक नेचर है, तो यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है नहीं। ठीक है, गूगल है यहाँ पर और बड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं। लेकिन इस
देखिए, इस इंडस्ट्री में दोस्तों बेसिकली डीरेगुलेशन हुआ है, ठीक है? गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ जो है डीरेगुलेट की हैं चीज़ें, जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स का जो स्कोप है वो लिमिट कर दिया है। तो यहाँ पर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, गूगल है, टॉम है या फिर दूसरे प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा मतलब डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकते इंडियन इंडस्ट्री में, जहाँ पर मैप माई इंडिया भारत की कंपनी है, इसके पास आत्मनिर्भर भारत का एक इसको एडवांटेज है, साथ ही साथ यहाँ पर डीरेगुलेशन का एडवांटेज है, तो रेगुलेटरी एडवांटेज भी यहाँ पर मैप माई इंडिया के पास देखने को मिलते हैं। डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट मॉडल, फेवरेबल पॉलिसीज लिमिटिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन, तो ये इसके पास सारे मोड हमको देखने को मिलते हैं और इसी वजह से इसको एक हाई पी मल्टीपल भी मिलता है। पहले तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको मल्टीपल हाई मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर मार्केट शेयर इसका अच्छा है, तीसरा यहाँ पर रेगुलेटरी एडवांटेजेस भी इसके पास है और एंट्री बैरियर है इसके पास कि यहाँ पर इस मॉडल को रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अपने B2 मतलब बिजनेस जो पार्टनर्स हैं इनके 25 साल से कंपनी काम कर रही है इस इंडस्ट्री में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इसीलिए 80% मार्केट शेयर इन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। अगर हम यूज केसेस की बात करें तो क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है, देखिए नेविगेशन असिस्टेंस यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराती है विद वॉइस असिस्टेंस, कनेक्टेड नेविगेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी अलर्ट्स, कनेक्टेड मोबिलिटी, और अगर हम बात करें देखिए रिमोट कंट्रोल्स, एनालिटिक्स, ड्राइविंग बिहेवियर, हेल्थ डायग्नोसिस, शेयर राइडिंग, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर हम बात करें बड़े OEM सारे इसके क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पर ईवी इंडस्ट्री बहुत आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रो होगी और उसमें मैप माई इंडिया एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉक्सी नज़र आती है। जैसे कि हम दूसरी कंपनीज की बात करते हैं, ऑटो एंसिलरीज की बात करते हैं, तो मैप माई इंडिया भी यहाँ पर शानदार कंपनी है। ईवी की जैसे हम बात करें, देखिए ईवी सॉल्यूशंस क्या है, प्रिडिक्टिव नेविगेशन ऑन बेसिस, तो ऑटोनोमस की हम बात करते हैं, शेयर्ड मोबिलिटी की बात करते हैं, कनेक्टेड व्हीकल्स की बात करते हैं, तो ये सारा जो है कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है और अगेन ईवी के लिए ये जबरदस्त प्रॉक्सी यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस प्रकार कंपनी की टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, मार्जिन यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, तो अगेन ये चीज़ दर्शाता है कि कंपनी के पास ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं। और मैनेजमेंट दोस्तों बात करें तो क्लीन मैनेजमेंट है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंटेग्रिटी वाला मैनेजमेंट है, जिसने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी पास्ट में यहाँ पर काम किया हुआ है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। GOI के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास बहुत ज़बरदस्त हैं, इसरो के साथ इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, रोड सेफ्टी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ इनके कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बजाज फाइनेंस के साथ रिसेंटली इन्होंने पार्टनरशिप की थी मैप माई इंडिया ने, उनके लिए ये बेसिकली मैपिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर कैपेबल जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए लोकेट नियर बाई मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग बजाज फाइनेंस सर्विसेज, जियो लोकेट कस्टमर्स यूजिंग बजाज फाइनेंस ऐप। तो FMCG की बात करें, जो है हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें या फिर हम EV सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, ड्रोन की बात करें, तो सभी के लिए यहाँ पर यह है आगे आने वाले भविष्य की काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। तो कंपनी दोस्तों देखिए ग्रोथ विजिबिलिटी डेफिनेटली आती है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के पास कुछ रिस्क भी है, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। तो बजाज फाइनेंस के पास आप देख सकते हैं ये रिसेंटली इन्होंने पार्टनरशिप की है, तो बजाज फाइनेंस के लिए भी ये बड़ा एक जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पर सोल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनके प्लेटफॉर्म्स को कई सारी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जैसे कि एप्पल दोस्तों यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है, उनके लिए बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। पेटीएम, फोन पे, ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स लाइक मैकडोनल्ड्स, रिबेल, फूड इट, श्योर, ग्रोफर्स, कार24, ठीक है, प्रसार भारती, DTH एंड मालबॉर्क, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, एयरटेल, ठीक है। कोविन जो ऐप दोस्तों, कोविन जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वो इन्होंने ही तैयार किया, मैप माई इंडिया ने बेसिकली कोविन यहाँ पर प्रिपेयर किया है। पारस हॉस्पिटल, FMCG लाइक पतंजलि, एशियन पेंट, यूटिलिटीज़ लाइक टाटा पावर, तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को ये केटर कर रहे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा यहाँ पर हाई मल्टीपल मिल रहा है। प्रोडक्ट इनका काफ़ी ज़बरदस्त है, प्लेटफॉर्म इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है। अभी कुछ टाइम पहले की पुरानी की न्यूज़ है, थोड़ी पुरानी है लेकिन काफ़ी रेलेवेंट है। तो देखिए MG ग्लॉस्टर सभी को पता है, यहाँ पर कंपनी है MG हेक्टर जो जिसकी कार आती है, उसने रिसेंटली टॉम को यहाँ पर रिप्लेस किया था बाय फ्रॉम मैप माई इंडिया। तो यहाँ पर इंडियन सर्विसेज को रिप्लेस कर रहे हैं चाइनीज़, यहाँ पर जिस चाइनीज़ बेसिकली जो सर्विसेज पहले ले रही थी कंपनीज, अब यहाँ पर इंडियन मैप माई इंडिया की सर्विसेज ले रही हैं टू फॉर दिस सेट नैव सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब रिस्क की बात कर लेते हैं, चलिए ये तो होगी सारी डिटेल्स। रिस्क क्या है, डाउन साइड रिस्क क्या है, तो रिस्क यहाँ पर ये है कि इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। जो इनके टॉप क्लाइंट्स हैं करीब यहाँ पर 90% ऑफ द कस्टमर्स कंट्रीब्यूट 80% ऑफ द रेवेन्यू। तो यहाँ पर एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है डेफिनेटली। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, अगर अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं करेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत ही डायनेमिक है, रैपिड चेंज यहाँ पर हमको होते हुए देखने को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी करंट प्रोडक्ट सर्विसेज यहाँ पर ऑब्सोलीट हो सकती हैं, तो एक ये रिस्क भी डेफिनेटली है।
स्लगिशनेस इन दी ऑटो सेक्टर, तो ऑटो सेक्टर को काफ़ी केटर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक स्लगिशनेस हमको अभी रिसेंटली देखने को मिली है। लेकिन एक ये पॉजिटिव भी है, क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर दोस्तों यहाँ पर वापस रिवाइव करेगा, तो मैप माई इंडिया भी यहाँ पर रिवाइव करेगा, क्योंकि B2B को ये केटर कर रहे हैं और बिजनेस जो है यहाँ पर रिवाइव करेंगे, तो इनकी यहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी हेल्दी हमको होती हुई नजर आएगी। तो अगेन ये सारे रिस्क हैं, लेकिन अगेन 25 साल से ये इंडस्ट्री में काम कर रही है और अपने आप को ग्रो ही किया है, इनकी लगातार टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, मार्जिन लगातार ग्रो हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये कंपनी यहाँ पर डेफिनेटली अपने आप को यहाँ पर सस्टेनेबल जो है रख पाएगी, और मैनेजमेंट जो है ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी निपुण है, कैपेबिलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं इस इंडस्ट्री की, तो वो भी एक एडवांटेज हमको देखने को मिलता है। चलिए टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन नजर आ रही है। तो इसका हाई बना था आईपीओ का करीब करीब 1900 के आसपास, फिर उसके बाद हमको लगातार गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर एक ऐसा प्रतीत हो रहा है, बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है इसका। अगर यहाँ से मार्केट नीचे करेक्ट हुई तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है, तो इस रेंज में मुझे लगता है तो आपको इसको बाय करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अग्रेसिव होना चाहिए, अभी आप ट्रैकिंग पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं, धीरे धीरे एसआईपी कीजिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो कंपनी अगर यहाँ से ग्रो होती है तो यहाँ पर वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है, तो हो सकता है यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी ये नीचे आए 50 के पी पे भी ये कंपनी हमको देखने को मिलती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डिसेंट बाय हो जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास मोट है, ओलिगोपोलिस्टिक जो है मार्केट में कंपनी काम कर रही है, और भी काफ़ी सारे मोट हमको देखने को मिलते हैं, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आता है तो मेरे को लगता है और नीचे आ जाएगा, तो ये कि आप इसको एज ए सपोर्ट लेके चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका तो इसको आप एज ए स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कोई भी स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन्ड है या फिर ग्रो कर रहे हैं, तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म यहाँ पर अच्छी विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।